हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। एक तो है व्हाट इज़ द सेंस ऑफ आर्ग्यूइंग, दूसरा व्हाट इज़ द सेंस इन आर्ग्यूइंग। बस अंतर इतना है, यहाँ तो ऑफ लगा हुआ है और यहाँ इन। तो इन दोनों सेंटेंस में है कौन सा सही है ना। तो आप पहले तुक्का मार के देखिए, अगर पता है तो आइडिया लगा के देखिए कौन सा सही है गाइस। पहला नहीं, दूसरा सही है ना। यानी व्हाट इज द सेंस ऑफ आर्ग्यूइंग गलत है, सेंस इन आर्ग्यूइंग सही है। ऐसा क्यों, है ना। तो मैं इसके मीनिंग बताऊंगा। सेंस के दो मीनिंग हैं। पहला, जब इसके साथ प्रेपोजिशन हमें डिसाइड करना तो हमें इसके मीनिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेंस का जो फर्स्ट मीनिंग है गाइस, वो है लॉजिक। लॉजिक जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं तुक। कि कोई तुक है क्या यार ये काम करने का, कोई तुक है क्या वो करने का, कोई तुक है क्या, ऐसा मतलब कोई लॉजिक है क्या यार इसमें ऐसा करें हम, है ना। तो इसका जब मीनिंग होगा सेंस का क्या, लॉजिक, यानी अपनी बोलचाल की भाषा में क्या होगा, तुक। देयर इज नो लॉजिक इन डूइंग समथिंग, है ना। तभी इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन लगेगा गाइस, इन। ऑफ नहीं लगेगा, सही है। क्या लगेगा, इन। और आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जीरंड फॉर्म में होता है, यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर आएगा वर्ब तो उसको आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंस का मीनिंग जब तक क्या हुआ, लॉजिक यानी तुक, तब तक उसके साथ क्या आएगा, प्रेपोजिशन इन आएगा। ऑफ कब आएगा उस पर भी आ रहे हैं ना। उदाहरण देख लें इसकी एक्सरसाइज। देयर इज नो सेंस ऑफ या फिर इन योर कमिंग लेट, कि तुम्हारे लेट आने का कोई मतलब नहीं है ना। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, इन आएगा। इसमें भी ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या सेंस है इसका, लॉजिक, तुक, कोई मतलब, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंस ऑफ इन टॉकिंग टू मच, के ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है गाइस। भाई इतना बकवास करे यार, कुछ फायदा फालतू बोलने का, बकर बकर बकरी की तरह करते रहे, है ना। तो कुछ फायदा है इतना ज़्यादा बोलने का, है ना। तो इस तरह से यूज होता है। तो इसमें भी क्या आएगा गाइस, प्रेपोजिशन इन, ऑफ नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर इज द सेंस ऑफ या इन बाइंग दीज ओल्ड क्लोथ्स। अबे कहाँ कोई मतलब है कहीं किसी चीज़ का, यार तुम पुराने कपड़े खरीद रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या है, मतलब होना या फिर तुक होना या लॉजिक होना। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्रेपोजिशन इन, ऑफ नहीं लगेगा। लास्ट, ही डजंट सी एनी सेंस इन गोइंग टू द सिनेमा, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने वैसे सही कर रखा है, ही डजंट सी एनी सेंस इन गोइंग टू द सिनेमा। उसको कोई तुक नहीं नज़र आता, कुछ लॉजिक नहीं नज़र आता, मतलब कोई फ़ायदा नहीं लगता कि वो सिनेमा जाए। क्लियर। यानी जब इसका मीनिंग होगा क्या, लॉजिक, है ना, लॉजिक होना, तुक होना, तब इसके साथ प्रपोजिशन क्या लगेगा, इन। ठीक। अब गाइस सेंस का दूसरा मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग है इसका मीन्स, टू मीन समथिंग। मीन का मतलब अर्थ होना। क्या है गाइस, अर्थ होना, सही है। यानी सेंस का दूसरा मीनिंग है मीनिंग, है ना। मीनिंग का मतलब अर्थ। दूसरा मीनिंग क्या है गाइस, इसका अर्थ, ये वाला अर्थ। मीनिंग यानी अर्थ, जैसे हिंदी से इंग्लिश में अर्थ, इंग्लिश से हिंदी में अर्थ, उर्दू से फारसी में अर्थ, फारसी से किसी भी भाषा का जो उसका शब्दों का मीनिंग है वो वाला अर्थ, है ना। जैसे कहते हैं ना, तेरा नाम क्या है, यूँ ये है, मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है ना, व्हाट इज द सेंस ऑफ योर नेम, इस तरह से। तो तब इसके साथ लगेगा गाइस ऑफ, उस समय यहाँ इन नहीं लग सकता, है ना। जैसे आई कैन ईजिली गेट द सेंस ऑफ दिस पोएम, मैं इस पोएम को आसानी से समझ सकता हूँ, है ना। यानी मीनिंग, सेंस का जब अर्थ होगा क्या, मीन यानी अर्थ होना, या फिर मीनिंग यानी अर्थ। अगर समझ में नहीं आया तो जैसे यहाँ पे अर्थ क्या निकला देखिए, अंडरस्टैंड, आई कैन ईजिली गेट द सेंस ऑफ दिस पोएम, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट, है ना। तो मैं इसे आसानी से समझ सकता हूँ। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस क्लियर हो गया होगा। सेंस का मीनिंग जब होगा लॉजिक, है ना, तुक, तब तो इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या लगेगा, इन। और बाद में जीरंड तो आएगा ही आएगा, अदरवाइज अगर जीरंड नहीं है, वर्ब नहीं है, तो सीधे नाउन भी आ सकता है ना। लेकिन अगर सेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, मीनिंग यानी अर्थ, या फिर मीन यानी अर्थ होना, तब क्या प्रपोजिशन लगेगा, इस ऑफ लगेगा। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।